अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आज हम हुसैन लखानी मेमोरियल हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जो 150 बेड का हॉस्पिटल है, जहां मरीज़ों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। आज हम आपको हॉस्पिटल का विज़िट करवाते हैं। हम हुसैन लखानी हॉस्पिटल की एंट्रेंस पर मौजूद हैं। चले अंदर लेके जाते हैं और आपको बताते हैं किस तरह ओपीडी में जो है फ्री इलाज किया जाता है मरीज़ों का, और किस तरह मरीज़ों को जो है वो तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती है। जी आइए चलते हैं। अभी हम हुसैन लखानी हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में मौजूद हैं, जहां पेशेंट्स को प्रॉपर गाइड किया जाता है और कम्युनिटी हेल्थ केयर भी पेशेंट्स को जो है वो प्रोवाइड की जाती है। चलते हैं कम्युनिटी हेल्थ केयर की जानिब। अभी हम हुसैन लखानी हॉस्पिटल के कम्युनिटी केयर सेंटर में मौजूद हैं, जहां मरीज़ों का फ्री ट्रीटमेंट किया जाता है। और हमारे साथ जो है डॉक्टर सलमान मौजूद हैं, जो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी कैसे हैं आप? सर मुझे आप थोड़ा बताइएगा कि यहाँ पर कैसे आप मरीज़ों को ट्रीट करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा हॉस्पिटल हुसैन लखानी ट्रस्ट हॉस्पिटल यहाँ लोगों को फ्री इलाज बग़ैर किसी मुआवजे के प्रोवाइड कर रहा है। हम लोग यहाँ पे गरीबों का इलाज और जितने भी लोग इस वक्त परेशान हैं उनका इलाज बग़ैर किसी मुआवजे के फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल बेस्ट सर्विसेज के ऊपर दे रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पेशेंट मेरे पास आया था, इसको हाई ग्रेड फ़ीवर हो रहा था अराउंड 103, और ये पिछले 10 दिनों से परेशान है। और शाम होते इसको बुखार चढ़ रहा था। तशख़ीस किसी ने भी नहीं की। जब मैंने इसको देखा, मुझे प्रेफरेबली ये टाइफाइड का पेशेंट लगा। इस वक्त मैंने इसको ट्रीटमेंट दिया है अलॉन्ग विद एंटीबायोटिक्स। ही इज़ फीलिंग फाइन। तो सर ये सिर्फ कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटल है या फिर सब सारे आवाम के लिए या सारे मरीज़ों के लिए ये आप प्रोवाइड करते हैं? हम तमाम लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज प्रोवाइड कर रहे हैं। जो लोग भी हमारे पास आए हैं, अब तक हमने आँखों के भी पेशेंट्स देखे हैं। हमने तकरीबन इस वक्त आँखों के 1000 से ज़ायद मरीज़ देख चुके हैं। कल हमारे पास 103 फेकों की सर्जरीज़ होंगी, जो कि बैक टू बैक हम करेंगे अपने इसी सेंटर के अंदर। इसके अलावा हमने गायनोकोलॉजिकल सेक्शन के अंदर भी पेशेंट्स देखे हैं। पीडियाट्रिक्स के अंदर मैं ख़ुद देख रहा हूँ। फ़िल्टर ओपीडीज़ भी हम कंडक्ट कर रहे हैं। फैमिली मेडिसिन भी हम देख रहे हैं। ओके और सर यहाँ डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से जो है वो ट्रीटमेंट यहाँ प्रोवाइड किए जा रहे हैं? हमारे पास करंटली ऑप्थेल्मोलॉजी का जो सेगमेंट था वो अभी हमने पूरा सक्सेसफुली रन किया है आई कैम्प के अंदर। उसी के साथ हमने मेडिकल कैंप अभी कंटिन्यू किया हुआ है। उसके अंदर हमारी फैमिली मेडिसिन की ओपीडीज़, गायनी की ओपीडीज़, पीडियाट्रिक्स की ओपीडीज़ कंटिन्यूड हैं। तो सर आपने इमरजेंसी सेंटर क्यों नहीं बनाया है? क्योंकि आपको पता है ये काफ़ी ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ कोई रोड एक्सीडेंट हो सकता है या कोई भी ऐसा हादसा हो सकता है जिसके लिए कोई ट्रीटमेंट मौजूद है क्या यहाँ? जी हाँ, हमारे पास तमाम तरह के ट्रीटमेंट मौजूद हैं। हमारा हॉस्पिटल अभी कंस्ट्रक्टिंग फेज़ के अंदर मज़ीद आगे बढ़ रहा है, और बाय द वे आप इंशाअल्लाह हम आपको इन्फॉर्म भी करते रहेंगे कि हम कैसे इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो सर अगर आपके पास इमरजेंसी पेशेंट आ जाता है तो इंट्यूबेशन के लिए और बाकी जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर होते हैं वो मौजूद हैं अभी? जी हाँ, हमारे पास पूरी फुली इक्विप्ड टीम मौजूद है। मेरे टीम के मेंबर्स जो है सक्सेसफुली रिसस्टेट भी कर सकते हैं, इंट्यूबेट भी कर सकते हैं। वेदर इट्स कार्डियक पेशेंट, पीडियाट्रिक पेशेंट, नो प्रॉब्लम विद अस, वी हैव गॉट द बैकअप टीम। एट द मोमेंट हम सारे डॉक्टर्स को लाइन अप कर रहे हैं, और जैसे जैसे पेशेंट्स आ रहा है कम्युनिटी हेल्थ केयर सेगमेंट के सब मेडिकल कैंप से जब हम फ्री होंगे तो हम आगे उसी तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आपने रिसक्सिटेशन सेंटर भी ओपन किया है? रिसक्सिटेशन सेंटर हम जो है आगे जाके ओपन कम्प्लीटली जो है उसको लॉन्च कर देंगे। एट द मोमेंट वो फेजेस ऑफ टर्न में है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको जो है इन्फॉर्म कर देंगे इंशाल्लाह। सर मुझे बताइएगा कि आपकी जो हॉस्पिटल है वो सिंध हेल्थ केयर कमीशन के SOPs के अकॉर्डिंगली बनाई गई है? जी हाँ, हमने सिंध हेल्थ केयर कमीशन के SOPs का कम्प्लीटली ख्याल रखा है, और ईच एंड एवरी डिमार्केशन हैज़ बीन अलाइन्ड विद द जो डिमार्जिन्स हैं इसके,
उसके हिसाब से हमने इसको इनरोल आउट किया है। आप देख सकते हैं हमारे ER के अंदर सारी बेसिक चीज़ें मौजूद हैं। मेरा हर स्टाफ जो है माशाल्लाह क्वालिफाइड है एंड रजिस्टर्ड स्टाफ है हमारे पास। और आई वुड रादर लाइक टू से कि वी आर द पीपल टू डील विद राइट नाउ। और कोई भी पेशेंट हमारे पास किसी एक्यूट इमरजेंसी के अंदर भी आ जाए तो वी आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर इट। ओके, तो सर आपके पास जो स्टाफ हैं वो पूरे जो है BSN RN जो डिफरेंट तरह के डिप्लोमास होते हैं वो फुलफ़िल किए हुए हैं, या फिर नॉर्मली जो है नर्सिंग एड के अक्सर जो है स्टाफ मौजूद होते हैं, या इस तरह के हैं? किस तरह की क्वालिफ़िकेशन के स्टाफ आपने जो है हायर किए हुए हैं? एट द मोमेंट मैं डॉक्टर से स्टार्ट करता हूँ। मेरा हर डॉक्टर MCPS की ट्रेनिंग पूरी कर चुका है। मेरा सीनियर मेडिकल ऑफिसर MCPS की इंटर मॉड्यूलर ट्रेनिंग ट्रेंड है। मेरा हर स्टाफ BSCN जो है अलॉन्ग विद BSCN एक कार्डियक डिप्लोमा के साथ भी है। इनफैक्ट मेरा एक पीडियाट्रिक स्टाफ भी है, उसके पास अराउंड द वे एक्स्ट्रा 2 से 3 डिप्लोमास हैं विद अलॉन्ग विद कंप्लीटेड ट्रेनिंग्स एंड वर्कशॉप्स हैं। वी आर डीलिंग हियर विद ह्यूमन लाइव्स एंड मैं रादर कहूँगा कि हमारा हॉस्पिटल इस वक्त फुली एक्विप्ड है हर तरह की इमरजेंसीज और हर तरह के कम्युनिटी पेशेंट्स को डील करने के लिए। तो सर इटसेल्फ आप हर डिपार्टमेंट पर नज़र रखते हैं, या फिर आपने सब स्पेशलाइज्ड लोग भी हायर किए हुए हैं? जो मतलब होता है कि कुछ डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं किसी प्रोसीजर में, तो एडमिनिस्ट्रेटर की तो आपको पता है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कैसे मैनेज करते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे मेरे पेरेंट्स से मिला है। माय पेरेंट्स आर पोजीशन होल्डर्स ऑफ सिंध मेडिकल कॉलेज। आई एम 3rd जनरेशन डॉक्टर। तो ये तो मुझे विरासत में मिला है और इसी को अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रैक्टिकली यहाँ अप्लाई भी कर रहे हैं। हमारे जिस तरह मैंने टीम्स आपको बताएं कि सारे के सारे डिपार्टमेंट्स फंक्शनल है। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। चलते हैं डॉक्टर सलमान के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किए हैं उनका विज़िट करते हैं और देखते हैं कि सर कैसे जो है गरीब जो मरीज़ हैं उनको ये तिब्बी सहूलत फराहम कर रहे हैं। अभी हम हुसैन लखानी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर वजीहा वसीम मौजूद हैं जो सीनियर RMO हैं और जो है वो स्पेशलाइजेशन करी हैं पीडियाट्रिशियन में। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, आई एम गुड, हाउ आर यू? जी अल्हम्दुलिल्लाह गुड। डॉक्टर साहिबा मुझे ये बताइएगा कि आप ये कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं और मरीज़ों को जो है मुफ्त इलाज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मुझे बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा है और किस तरह जो है वो पीडियाट्रिक यानी बच्चों को आप सहूलत दे रहे हैं? अच्छा, एक्सपीरियंस माशाल्लाह बहुत हमारा अच्छा जा रहा है। फ़ीडबैक भी हमें बहुत अच्छी मिल रही है। जिस तरह से हम सोच कर आए थे, जितने पेशेंट्स हमने सोचा था कि हम देखेंगे, एक्सपेक्टेड हमारे नंबर ऑफ़ पेशेंट्स थे, उससे हम समझ लें डबल नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हम रोज़ यहाँ पे देख रहे होते हैं। लोग बहुत अच्छा फ़ीडबैक भी दे रहे हैं इस हवाले से। जब पेशेंट्स हमारे बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली आपको पता है कि हर कोई इतनी ना महंगी दवाइयाँ अफोर्ड कर सकता है, ना महंगे इलाज कर सकता है। तो हमारी कोशिश है कि वही ट्रीटमेंट जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पेशेंट को मिल रही होती है और वही मेडिसिन जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, वो हम यहाँ पे पेशेंट्स को जो डिज़र्विंग है उनको प्रोवाइड कर सकें। और इसका वो हमें बहुत अच्छा फ़ीडबैक देके जाते हैं जब हमारे पास पेशेंट्स, बल्कि अब तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया है इसको स्टार्ट हुए हुए, ये सारी चीज़ों को, सारे प्रोसेस को। हमारे पास तो पेशेंट वापस आके ट्रीट भी होकर आ रहे होते हैं वापस। तो अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और मज़ा आ रहा है। ज़ाहिर सी बात है जब पेशेंट ट्रीट होकर जाता है तो सब खुशी भी होती है और अच्छा भी लगता है। अच्छा, आप सिर्फ जो है इलाज मरीज़ों का फ्री में करते हैं या मेडिकेशंस या फिर जो भी और अदर एक्सपेंसेस होते हैं उसको भी आप लोग देखते हैं या फिर वो मरीज़ इटसेल्फ खुद करते हैं? अच्छा, अभी तो हमने सारी ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ, मेडिसिन, ट्रीटमेंट, ब्लड प्रेशर, शुगर मॉनिटरिंग, नेबुलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हमने फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट की हुई हैं। सब कुछ पेशेंट्स का खुद ही हो रहा है। IV कैनुलेशन हो, कोई इन्फ्यूजन लग रही हो, कोई ड्रिप लग रही हो पेशेंट को, डिहाइड्रेटेड पेशेंट्स आ रहे होते हैं, तो ये तो OPDs तो फ्री हैं ही हैं। ये वाली जो सारी एमरजेंसी ट्रीटमेंट्स हैं, प्लस के मेडिकेशंस प्रोवाइड करना, जिसमें सिर्फ सिरप फॉर्म में नहीं, इंजेक्टेबल फॉर्म्स में भी चीज़ें प्रोवाइड करना है। इसके अलावा जो और नेसेसिटीज़ होती हैं जैसे कैनुलेशन, उसका पूरा जितना भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करें। ओके, तो आपके पास कोई ऐसे पेशेंट आते हैं जो बहुत ज़्यादा सिक हों या बहुत जिनको रिससिटेशन की नीड हो या फिर जो है वो वेंटिलेटर पर डालना पड़ जाता हो, तो ऐसे तो पीड्स को जो डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो कैसे आप ट्रीट करती हैं? अच्छा, देखें,
क्योंकि ऑब्वियसली सारे ऐसे ही लोग हैं, हमारे पास जो स्टाफ है, जो हम लोग सारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जो हमारी टीम है माशाल्लाह वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम हर तरह के केसेस को डील करना जानते हैं और हम हर तरह के इन वाले केसेस को पहले भी देख चुके हैं और मज़ीद ऑब्वियसली अभी भी देख रहे हैं, इनको कैटर कर रहे हैं। इन वाले पेशेंट्स की जो भी नेसेसिटीज़ हैं, जो भी हमें उस वक्त की प्रॉब्लम्स उनको लग रही हैं कि फेस करें, बिल्कुल उसको हम पूरा करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने हमें बहुत ज़्यादा एलिब्रेशन करके बता दिया कि किस तरह मरीज़ों को जो है तिब्बी सहूलत फराहम कर रहे हैं और आपने हमें एलिब्रेट करके ये भी बता दिया कि मरीज़ आपसे बहुत खुश होकर भी जा रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप मरीज़ों का इलाज करें और विद मेडिकेशंस। ये काफ़ी अच्छी बात है। इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी इतना ज़्यादा जो है वो पेशेंट के साथ फेवर नहीं किया जाता। मेडिकेशंस प्लस उनकी रिसक्सिटेशंस की जो सामान होता है वो सब कुछ आप प्रोवाइड करें। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने का। अभी हम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और बैतुल माल सिंध के हेड के साथ मौजूद हैं, जो इस हॉस्पिटल के बानी हैं और इकरा यूनिवर्सिटी के भी फाउंडर हैं, हुनैद लखानी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। और आप मुझे बताइएगा कि आपने इस हॉस्पिटल का आगाज़ किया है और ये सोच के किया है कि फ्री ट्रीटमेंट जो है वो आप मरीज़ों को प्रोवाइड करेंगे, तो कैसे ये बात आपके जहन में आई? देखिए, ये तो सदका जारिया के लिए किया है। वालिद साहब जब आखिरी दिनों में हॉस्पिटलाइज थे तो उस वक्त पाकिस्तान आना चाहते थे और बार बार उनकी ज़िद थी कि पाकिस्तान आए, लेकिन यहाँ पे कोई हॉस्पिस फैसिलिटी नहीं है। उसी वक्त उन्होंने डिसाइड किया कि पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन हॉस्पिस फैसिलिटी बनानी है और पैनक्रियाटिक कैंसर की जो उनको मर्ज था उसके इलाज के लिए बेहतरीन हॉस्पिटल जो पाकिस्तान के सबसे आला हॉस्पिटल होगा वो बनाना है। उन्होंने जिम्मेदारी वहीं पे अपनी डेथ बेड पे थे उसी वक्त इधर दी और मेरा छोटा भाई नवेद जो है उसने इसका सही बुनियाद रखा। अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करके स्टार्ट कर दिया है। 75 बेड हॉस्पिटल है अभी और इरादा है कि 300 बेड हॉस्पिटल जो है इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट ईयर जो है इसको 500 बेड पे लेके जाएंगे। सर कौन से दिन ये हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, डेट बताइएगा? जुलाई 15 अराउंड जुलाई 15 को इसका संग बुनियाद रखा था और 15 दिसंबर को इसकी इनाग्रेशन की थी। ओके और सर मेन एम जो है इस हॉस्पिटल के बनाने का वो क्या है? क्या थीम रखकर आपने ये हॉस्पिटल की बुनियाद रखी है? देखिए, इसकी थीम जैसे कि मैंने बताया कि सदका जारिया है। वो काम किया जाए जो वालिद साहब को रोज़ाना की बेसिस पे कब्र में उनको फ़ायदा दे सके। इंसान आता है दुनिया में, दुनिया की इस विशेष सर्कल में फंस जाता है, मेहनत करता है, कमाता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, बच्चों को संभालता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जाना तो उस मिट्टी के नीचे है और उसकी अगर तैयारी हम ना करें तो फ़ायदा नहीं है। तो अगली दुनिया की तैयारी के लिए जो काम करने चाहिए वो काम करें। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे काम किए, लेकिन जब आपको पता होता है कि आखिरी चंद दिन है और कुछ नहीं कर सकते तो दिल चाहता है और किया जाए, जल्द से जल्द किया जाए। और उनके आखिरी 10-15 दिन इसी परेशानी में थे कि मैं और क्या करूं। उनको जो हम बताते थे कि हम ये किया आपके लिए, इफ्तार का प्रोग्राम कर लिया, खाने का कर लिया, तो सिर्फ उसमें उनको खुशी होती थी और कोई चीज़ उनको खुशी नहीं देती थी। उस वक्त उन्होंने इरादा किया हॉस्पिटल का और हमारी जिम्मेदारी थी, मेरे भाई की, बहनों की, सबकी जिम्मेदारी दी कि आपने ये हॉस्पिटल फ़ौरन बनाना है। सो बस लगे हुए इंशाल्लाह बन जाएगा। अल्लाह की मदद है इसके अंदर, तभी इतना जल्दी तैयार हुआ है। सर जिस तरह इकरा यूनिवर्सिटी के आप फाउंडर हैं, तो क्या इस हॉस्पिटल को यूनिवर्सिटी की कोई शेप देने का कोई इरादा है आपका इन फ्यूचर? इंशाल्लाह उस हॉस्पिटल की कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी है कि ये एक इदारा बन जाए, इंस्टीट्यूशन बन जाए और मेडिकल कॉलेज जब बन जाएगा इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर तो ये उसका हिस्सा होगा। बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं उनकी सैलरीज वहाँ से आ जाएंगी और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्लिनिकल्स कर रहे होंगे
तो ये इसको और आगे बढ़ाएगा और आगे चलाएगा और कई और डॉक्टर्स यहाँ से निकलेंगे जो आगे चल के अपने एरियाज़ में इस मुल्क की खिदमत कर सकेंगे। सर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के साथ आप इस हॉस्पिटल को कैसे टाइम देते हैं? दिस इज़ अ वेरी बिग डील और एक चैलेंज है कि दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना। फिर इकरा यूनिवर्सिटी के भी आप फाउंडर हैं, तो कैसे इन सब चीज़ों को आप मैनेज करते हैं? सिंपल जवाब ये है कि मैं इन चीज़ों को मैनेज नहीं करता। ओके ये अगर मैं मैनेज कर रहा होता तो शायद ये सारी चीज़ें नहीं होती। बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ, मेरी टीम है। डॉक्टर कादिर शेख वालिद साहब के बचपन के पुराने दोस्त हैं, वो इस हॉस्पिटल को हेड कर रहे हैं, वही चला रहे हैं। इसमें मेरा छोटा भाई है, वो इन्वॉल्व है। तो इनका अपना एक बोर्ड है जो इस हॉस्पिटल के लिए फैसले लेता है और कर जहाँ तक इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए जो मैक्रो लेवल पे पॉलिसी मेकिंग है उसमें मेरा रोल है। सेम यूनिवर्सिटी में मैं अब इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं चेयरमैन ऑफ द बोर्ड हूँ। सो बोर्ड की मीटिंग साल में 2 होती हैं, ज़्यादा काम नहीं है उसमें। वाइस चांसलर रन्स द यूनिवर्सिटी और वो चला रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं। हर साल उसकी रैंकिंग अच्छी आ रही है माशाल्लाह से, सब ठीक है। और जहाँ तक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की बात है तो यस, उसमें चूँकि मैं बैतुल-माल का हेड भी हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि मैं हर उस जगह पे पहुँचूँ जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है, चाहे वो इलाज मुआवजे के लिए हो, चाहे वो गरीब आदमी के लिए कोई माली इमदाद की हो, चाहे हैंडीकैप्स हों, चाहे यतीम बच्चे हों, चाहे बेवाएँ हों। तो वो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ने मेरे कंधों पे जो दी है, उसके लिए मुझे जाना पड़ता है और जाता हूँ, करता हूँ। दिल भी है मेरा सोशल वर्क में, तो कदम खुद पहुँच जाते हैं। ओके सर, इस हॉस्पिटल का फ्यूचर क्या है? क्या सोच के और कितनी लंबी प्लानिंग के साथ आपने ये पूरा जो है वो प्लान किया है? देखिए, लोग आते हैं जाते हैं, इदारे जो हैं, इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए होते हैं। और अगर ये इंस्टीट्यूशन बन जाता है जिस तरह यूनिवर्सिटी बन गई, हुनैद लखानी था, हुनैद लखानी नहीं है, लेकिन इदारा चल रहा है और माशाल्लाह से अभी भी टॉप रैंकिंग है, तो इदारा इंस्टीट्यूशन चलता रहेगा और यूनिवर्सिटीज़ की एज जो है वो सदियों में होती है। सो इंशाल्लाह कई 100 साल बाद भी इकरा यूनिवर्सिटी जो अल्लाह की किताब के पहले अल्फाज से बनी है उसका अल्लाह ख्याल करेगा और चलती रहेगी। ओके सर, और कोई मैसेज जो आप हमारे व्यूवर्स को देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि यहाँ पे मुफ्त इलाज हो रहा है, बहुत सारे पेशेंट्स का हो रहा है। हमने तो 1500 पेशेंट का प्लान किया था कि इस महीने 1500 पेशेंट्स का इलाज करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि सिर्फ 19 दिनों में यहाँ पे कोई 2700 पेशेंट्स ट्रीट होके जा चुके हैं। तो हमारी कैपेसिटी से ऑलरेडी ये बाहर है। मैसेज मेरा ये होगा कि लोग यहाँ पर आएँ और हम कोशिश करेंगे कि सबको अकोमोडेट करें। ये काम तो रियासत का है, हुकूमत का है, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। बस मैसेज ये होगा कि हम जो इसका बोर्ड बना रहे हैं उसमें अच्छे लोग सामने आए ताकि उनको हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, ये इदारा चलता रहे। और लोगों से रिक्वेस्ट ये कि दुआओं में हमें याद रखें, उनकी दुआएं होंगी तो मसले हल होंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम देने का। हम हुनैद लखानी साहब के साथ मौजूद थे जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह ये हॉस्पिटल को मैनेज कर रहे हैं और कैसे गरीब पेशेंट्स को ये हेल्प कर रहे हैं। हम हुनैद लखानी के साथ बाहर पेशेंट्स के से कुछ फीडबैक लेते हैं, किस तरह उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और किस तरह उनको तिब्बी सहूलियात जो है फराहम की जा रही हैं। कैसी तबीयत है अभी, कैसा फील कर रहे हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या हुआ था आपको जब आप आए यहाँ पे? सर मुझे जो है ना पौड़े निकले हैं और तबीयत सही नहीं थी, बुखार था। बहरहाल डॉक्टर साहब ने दवाई भी अच्छी लिखी थी, यानी कि मैं मशकूर हूँ कितना। डॉक्टर साहब माशाल्लाह अच्छे अखलाक वाले हैं सभी। पेशेंट हमारे पास हाई ग्रेड फीवर में आया था। इसके लेफ़्ट बीनीथ लेफ़्ट शोल्डर जो स्पेस है उसके अंदर पूरे बैक्टीरियल इन्वेजन हो गई है। इसकी वजह से उसको सीवियर पस्टुलर एक्नी हो गई और ही वाज सर्चिंग फॉर डॉक्टर टू फाइंड इट आउट। पिछले कोई 15 दिनों से ये लोगों के पास जा रहा है, बट ही वाज अनेबल टू फाइंड अ पर्सन। हमारे पास आए, हमने इनको ट्रीट किया अलॉन्ग विद द आईवीज़ एंड एंटीबायोटिक्स। ही इज़ परफेक्टली फाइन नाउ। पेन इनका रिलीव हो गया है, पिछले 15 दिनों से बहुत बुरी तकलीफ़ के अंदर थे। अब सेटल्ड है और हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट 5 डेज़ में आईवी कोर्स करके इसको कंप्लीट करेंगे।
और इंशाअल्लाह ताला ये बेहतर हो जाएंगे। जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं बहुत ही अच्छा, और जितना बहुत शुक्रगुजार हूँ बहरहाल यहाँ इकरा यूनिवर्सिटी और इधर के जो ना हुसैन लखानी साहब और हमारे बड़े मोअज़्ज़िज़ साहब मेरे सामने खड़े हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है मेरे लिए। मैं खुशनसीब हूँ कि आप लोगों के दरमियान में, और ये मुझे खींच के लेके आए इनके कदमों में, ये भी बहुत बड़ी बात है। आपकी इसका भी आपने ख्याल रखना है। इसके ऊपर अगर कोई इन्फेक्शन हो सकता है अगर आपने इसको साफ सुथरा नहीं रखा तो। ठीक है सर। इंशाल्लाह 3-4 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। अब हम फार्मेसी की तरफ जाते हैं और देखते हैं किस तरह फार्मेसी की जो सहूलियात हैं वो मरीज़ों को फराहम की जा रही हैं। अभी हम हुसैन लखानी फार्मेसी में मौजूद हैं जहां मरीज़ों को फ्री मेडिसिन भी प्रोवाइड की जा रही हैं। आज हम पूछते हैं कि किस तरह उनको फ्री मेडिकेशन प्रोवाइड की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपने अभी ट्रीटमेंट यहीं से करवाया है? जी और मेडिकेशंस जो भी आपको प्रिस्क्रिप्शन दी गई थी तो क्या आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिली थी? हाँ, फ्री मिली थी। ठीक है, और इसके अलावा क्या सहूलत फराहम की गई है आपको? ये जो यहाँ सहूलत, बच्चों की दवाई और इमरजेंसी वार्ड, इंजेक्शन सब फ्री मिलते हैं। सारी चीज़ें आपको फ्री प्रोवाइड की गई हैं। इसके अलावा कोई भी आपका अपना खर्चा नहीं हुआ? नहीं हुआ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अभी हम हुसैन लखानी मेमोरियल हॉस्पिटल के फ़िज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। फ़िज़ियोथेरेपिस्ट से पूछते हैं कि कैसे ये मरीज़ों को जो है वो सहूलियात फराहम कर रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। My name is Dr. Mohammad Yasir Malik and I am senior physiotherapist. Basically हमारा ये डोमेन है कि हम लोगों को जहाँ बहुत ज़्यादा महंगी फ़िज़ियोथेरेपी हो रही है यहाँ मिनिमल अमाउंट में दिया जाए ताकि लोग इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके, क्योंकि नॉर्मली मार्केट में जो फ़िज़ियोथेरेपी के रेट्स वगैरह चल रहे हैं वो बहुत हाई है, 800, 1000, 1500। हम बहुत मिनिमल अमाउंट में दे रहे हैं, लाइक 150। और ये हमारे सारे बेड्स हैं, यहाँ पर आइए। 6 to 5 बेड है और विद इन अ वीक हमारे पास यहाँ पर सारी मशीन जो रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए है वो आ जाएंगी इंशाल्लाह। और हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, जैसे टेंस मशीन होती है, बहुत ज़्यादा लेटेस्ट है, और हमारा अल्ट्रासाउंड मशीन है, बहुत ज़्यादा लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम पुरानी मशीनों को यूज़ कर रहे हैं। हम जस्ट 150 रुपीज़ पे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, जो पूरे पाकिस्तान में, क्या कराची में नहीं है अभी, ना कराची में है ना पाकिस्तान में है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम एक्यूपंक्चर, कायरोप्रैक्टर, फिज़िकल थेरेपी, कार्डियक एंड न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर, हमारा इकरा यूनिवर्सिटी है वो डीपीटी प्रोग्राम करा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 200 से 300 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, वो यहाँ पर आएंगे इंशाल्लाह। हम उनको यहाँ पर ट्रेन करेंगे। जो अभी फ़िज़ियोथेरेपी प्रोग्राम चला रहे हैं, हम यहाँ से जब डॉक्टर्स निकालेंगे तो इंशाल्लाह वो आगे जाके बहुत अच्छा काम करेंगे। मेरा डोमेन ये है कि गरीबों के लिए फ़िज़ियोथेरेपी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो 800 से 1000 से 1500 इन सब से ज़्यादा क्रॉस कर रहा है बहुत अच्छी थेरेपी को। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ सीनियर फ़िज़ियोथेरेपिस्ट और मैं यहाँ पर रोज़ाना खड़ा होकर 15, 20, 25, 30 पेशेंट कर रहे होते हैं। अभी सर आपके यहाँ पे पेशेंट फ्लो कितना है? मैं इन 9 days 160 पेशेंट्स जो हैं वो आप उनको कर चुके हैं, और बाकी आपका प्लान है पोस्ट सर्जिकल पेशेंट को? जी, बेसिकली अभी हमारा इंशाल्लाह वार्ड बन जाएगा तो इन पेशेंट डिपार्टमेंट भी बन जाएगा। हमारे जो फिज़िकल थेरेपिस्ट हैं अभी, जो फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, 4 हैं। और पोस्ट सर्जरी जो पेशेंट होते हैं और ऑर्थोपेडिक के जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी ट्रीटमेंट आप फराहम करें? अल्हम्दुलिल्लाह मैं कार्डियक साइड से भी देखता हूँ, न्यूरो से भी देखता हूँ, ऑर्थोपेडिक भी देख रहा होता हूँ। तो जैसे जैसे हमारा हॉस्पिटल अभी ग्रोइंग फेज़ पे है, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ग्रो कर जाएगा इस तरह हम भी आगे ग्रो करेंगे। और आप कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स? बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मेरा पैगाम ये है कि मैं एक अच्छा फ़िज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट बना के लोगों की खिदमत करना है, मेरा डोमेन ये है और हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। और आने वाले वक्तों में यहाँ पर जो फ़िज़ियोथेरेपी होगी
बहुत अच्छी होगी। सबसे ज़्यादा मैं एक पैगाम ये देना चाहूँगा, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते फ़िज़ियोथेरेपी को, क्योंकि फ़िज़ियोथेरेपी अब एक मेन पॉइंट बनता जा रहा है। लोग मेडिसिन से हटते जा रहे हैं और रीहैब की तरफ आ रहे हैं। बेसिकली मेरा कार्डियक एंड न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर है ये। मैं इसको विद इन अ मंथ इंशाल्लाह बहुत अच्छा बना दूंगा और हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से, सर के साथ सर इंशाल्लाह। और फिर हम यहाँ पर पेशेंट को ट्रीट करेंगे और बहुत अच्छा ट्रीट करेंगे। जितने जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो हमारे पास आए, हम उनको ट्रीट करेंगे और हम उनको ठीक करेंगे और उनका ट्रीटमेंट मोड बताएंगे कि कौन से मोड उनके लिए बेहतर है। इधर उधर जाके डॉक्टर के पास, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास, न्यूरोलॉजिस्ट के पास, लेकिन आखिर में कहाँ आते हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास। चूँकि फिजियोथेरेपिस्ट पहले बहुत इतना डेवलप नहीं हुआ था, अब जो फिजियोथेरेपिस्ट के डॉक्टर हैं वो बहुत डेवलप हो गए। वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से असेस कर लेते हैं और उसको ट्रीट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन से पहले अब हम आ गए हैं जो न्यूरोमस्कुलेचर के ऊपर है। सर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में है, सीपी चाइल्ड के लिए आपने नहीं बताया कि फिजियोथेरेपी जो है वो सीपी चाइल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बेसिकली सीपी चाइल्ड हो या कोई भी ऐसी डिसेबिलिटी हो, उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट बहुत ज़्यादा रोल अदा कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पीड्स के बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं और हम उनको भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पीड्स की ओपीडी होती है और हमारे पास तकरीबन 4 to 5 पीड्स रोज़ाना आते हैं और हम उन्हें कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की और लोगों को ये भी बताया कि फ़िज़ियोथेरेपी का कितना रोल है। और मेडिसिन से हटकर अगर हम बात करें तो फ़िज़ियोथेरेपी जो है वो बहुत न्यू टेक्नोलॉजी है जिससे हम जो है बहुत सारे डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर रहे हैं। अभी हम हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद हैं जहां पर पेशेंट एडमिशन होगा। अभी ये फ्लोर जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। हम सर से थोड़ा ब्रीफिंग पूछ लेते हैं कि किस तरह के मरीज़ों का यहाँ एडमिशन होगा और किस तरह जो है पेशेंट्स को सहूलत फराहम की जाएगी। जी सर बताइएगा कि ये आपके रूम्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, किस तरह कौन से पेशेंट एडमिट करने का आपने सोचा हुआ है, कार्डियक, न्यूरो, डिफरेंट तरह की जो पेशेंट्स हैं और किस तरह सहूलत उनको फराहम करेंगे आप? देखिए यहाँ पे अभी 75 बेड्स है, सारा इक्विपमेंट सारी चीज़ें आ गई हैं, फिनिशिंग स्टेज पर है ये। मेरे ख्याल में नेक्स्ट 10 से 15 दिन के अंदर ये वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। आप खाली प्राइवेट रूम्स और सेमी प्राइवेट रूम्स में आपको दिखा दूंगा। साथ में ही बिल्डिंग के साथ जो फर्दर एक्सटेंशन है उसमें अनदर 75 बेड्स हैं, जनरल वार्ड है, फिजियोथेरेपी का सेंटर है, डायलिसिस सेंटर है। उसको अनदर 3 से 4 महीने लगेंगे। आप अभी थोड़े रूम्स दिखा देते हैं कि किस तरह रूम्स डेवलप किए गए हैं। ओके, काफ़ी डेवलप किस्म की टेक्नोलॉजी आपने सर माशाल्लाह से पेशेंट्स के लिए सोची हुई है। जो इलेक्ट्रॉनिक बेड्स हैं जो काफ़ी बड़े हॉस्पिटल में ये प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा काफ़ी वेंटिलेटेड बड़ा सा रूम है। अभी हम हुसैन लखानी हॉस्पिटल के हेड के साथ मौजूद हैं, डॉक्टर कादिर शेख। उनसे हम पूछते हैं किस तरह वो ये हॉस्पिटल के साथ जो है वो कोऑपरेट कर रहे हैं और किस तरह हॉस्पिटल में जो है मैनेजमेंट पोजीशन को टाइम दे रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, आप मुझे बताइएगा कि आप जो हैं बोर्ड के हेड भी हैं और पूरे हॉस्पिटल की मैनेजमेंट को भी देख रहे हैं। किस तरह जो है वो हॉस्पिटल को जो है वो आपने रन करने का सोचा और किस तरह जो है वो आपको स्टार्ट में डिफ़िकल्टीज़ महसूस हुई थी? देखें, हॉस्पिटल चलाने के लिए बोर्ड बहुत एसेंशियल होता है। बोर्ड का काम होता है कि रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज़ एंड SOPs बनाए और उसके अलावा जो है वो अच्छी टीम जो है सिलेक्ट करें जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और दूसरे जो है लोग जो है एडमिन एंड फाइनेंस के लोग इन्वॉल्व होते हैं। मकसद ये होता है बोर्ड का कि जी हॉस्पिटल अलॉन्ग विद द अदर टीम मेंबर्स के अकॉर्डिंग टू सिंध हेल्थ केयर कमीशन के प्रिंसिपल्स पे चले और उसी के बेसिस पे हम जो इस हॉस्पिटल को चलाने की सोच रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं और उसमें हम इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। सर अभी आपको कौन सी डिफ़िकल्टीज़ और मुश्किलात जो हैं वो फेस करनी पड़ रही हैं? देखिए, अभी तो हमारे पास क्योंकि पहला फेज़ हमारा है OPD का, OPD हमने जो है शुरू किया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा इन पेशेंट सर्विसेज का। जब इन पेशेंट सर्विसेज आ जाएंगे तो उसके अलावा जो है बाकी जो है फैसिलिटीज़ जैसे लैब है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है
ओटी है, ऑपरेशन थिएटर जो है वो बनाएंगे। उसमें हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हमें जो है फंड्स का कोई मसला नहीं है। हुसैन लाखानी ट्रस्ट कायम किया गया है, रजिस्टर्ड है सिंध गवर्नमेंट के साथ, और हमें फाइनेंस वहाँ से मिलती है, और इंशाल्लाह हम गरीबों का बेहतरीन तरीके से इस हॉस्पिटल में इलाज कर पाएंगे। ठीक है सर, ओपीडी की जो सहूलत है वो अभी आप प्रॉपरली जो है सर अंजाम दे रहे हैं, तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी हो रही है या प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें हो रही हैं माशाल्लाह से? नहीं, हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है, और हम जो है पेशेंट्स के लिए डॉक्टर्स को रखा है, और मज़ीद हम अगर पेशेंट बढ़ जाएंगे तो मज़ीद डॉक्टर्स रखेंगे, मज़ीद हम पैरामेडिकल स्टाफ रखेंगे। हमें कोई मसला नहीं है, और इंशाल्लाह हम इसको जो है बेस्ट हॉस्पिटल इस इलाके की बनाने के लिए कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने जो है वो इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। और सर हुनैद लाखानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सलमान आपका बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर कादिर शेख आपका बहुत शुक्रिया। आपको प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।